डियर स्टूडेंट, अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा है 2D का और वो पैराबोला का। और हम सोचते हैं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन आएंगे और सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है पैराबोला की, कॉमन प्रॉपर्टी जो सभी जानते हैं, बस उसी पर प्रश्न पूछा है। देख लो क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है 𝜃1 𝛌1 𝜃1 𝛌2 𝜃2 और 𝛌3 𝜃3, ये तीनों ही जो कोऑर्डिनेट है ये अभिलंब के पाद पर मिलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पैराबोला दे रखा है, इस पैराबोला का अभिलंब जो होगा ढाल रूप में, ये इक्वेशन सभी जानते हैं। मैंने क्या किया कि इसको m की उत्तरोत्तर घातों में समीकरण बना दिया। अब क्योंकि तीन बिंदु मिल रहा है तो उस केस में आप करोगे क्या, आपके पास में मैं एक काम करता हूं, जो तीनों बिंदु है उन बिंदुओं को मैं इस m की फॉर्म में ले लेता हूं। और आपको पता हो तो अभिलंब के पाद के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं am² - 2am। ये अभिलंब के पाद के निर्देशांक होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये तीन बिंदु बता रहा है, ध्यान देना, इसको अपन चलो मान लेते हैं A, B और C। ठीक है, ये 𝛌1 𝜃1 𝛌2 𝜃2 और ये 𝛌3 और 𝜃3, 1 2 3 1 2 3 कोमा कोमा कोमा। तो कुल मिलाकर के जो अभिलंब के पाद है उसके निर्देशांक तो आपको ये पता है। अब इसको हमने इस फॉर्म में यूज कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है। अब आप इसमें क्या करें, हमारे पास दो प्रॉपर्टी है पैराबोला की। पहली प्रॉपर्टी क्या करते हैं, क्योंकि अपन ने इसको जो है m की उत्तरोत्तर घातों लिखा हुआ है, समीकरण बन गया। तो अब इसमें अपन क्या करते हैं, मूलों का योग निकाल लेते हैं। मूलों का योग क्या हो जाएगा, सिग्मा m1 बराबर, ये आपके देखिए m की घात 3 है और m की घात 2 नहीं है इसके अंदर, तो -b/a, तो ये आपकी इसका तो वैल्यू 0 हो गई। क्लियर, ठीक है। दूसरी बात, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ये बनेगा सिस्टम कैसे, am1² सिग्मा, और ये बन जाएगा सिग्मा, और a तो आप बाहर ले लो, ठीक है, ये a बाहर ले लिया। तो अब ये अंदर क्या बनेगा आपके, m1², m का मतलब ये, ठीक है, तीनों आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, 𝜃² वाला ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, दूसरा वाला ये बनेगा आपके, हम इसका सम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कोटियों का, यानी कि y1 + y2 + y3, ये बन जाएगा आपके -2a, और ये सिग्मा m1, और ये सिग्मा m1 आपके पहले 0 आ चुका है। तो कितना आ गया इसका आंसर, 0। मतलब किसकी वैल्यू 0 आई है, ये आपके 𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3 की वैल्यू 0 आई है, ठीक है ना। ये तो ये क्या बन जाएगा, 𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3 = 0। यही तो आपके आंसर है जो ऑप्शन में दे रखे हैं। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, आप देख लीजिए। मैंने कहा ना, पैराबोला यानी 11वीं क्लास की जो बुक है ये उसमें से क्वेश्चन पूछा है। आप तो पैराबोला का टॉपिक जहां भी देखोगे वहां मिल जाएगा। और पैराबोला में आपको ये प्रॉपर्टी तो कॉमन प्रॉपर्टी है, ये दो गुणधर्म है कि उनकी ढालों का बीजीय योग 0 होता है और उनकी कोटियों पादों की, किसकी, अभिलंब के पादों के, नॉर्मल के जो फुट है ना, उनका जो सम है वो 0 हो जाता है। तो ये आंसर आ रहा है आपके। कितना इजी काम था। मुझे विश्वास है कि बहुत सारों ने सही भी किया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर ध्यान रखें और इस चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी और ऐसे ही क्वेश्चन सेकंडों में कैसे कर लेते हैं वो इसी चैनल पर मिलता है। मैं आपको इस पर बताता हूं। तो आप चैनल से जरूर जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें, ताकि उनको भी इसका फायदा हो। और एक कमेंट जरूर कर देना आपको किस तरह का इसमें कंटेंट चाहिए इसके लिए।